देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहरी क्षेत्रों में कोरोना धीरे धीरे वापसी कर रहा है, जिसके चलते दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस महीने नए मामले दर्ज किए गए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 साल में पहली बार कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अब 23 हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना में संक्रमित ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अभी तक संक्रमित किसी भी मरीज की मौत की खबर सामने नहीं आई है। दक्षिण एशिया में कोविड मामलों में उछाल JN.1 वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन का एक उप वेरिएंट के प्रसार के कारण हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वायरस काफी सक्रिय है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंताजनक वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और संक्रमित व्यक्ति 4 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, थकावट शामिल है। हालांकि दिल्ली में कोरोना वायरस के 23 मामले शामिल हैं, जिसके बाद भाजपा सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नवीनतम वेरिएंट केवल एक सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से देश भर में बढ़ने लगी है। इसी बीच इस वायरस ने गौतम बुद्ध नगर में भी दस्तक दे दी है। यहाँ के नोएडा सेक्टर 110 की 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बताया जा रहा है कि महिला को हल्के लक्षण महसूस हुए, जिसके बाद वे निजी अस्पताल में जांच के लिए पहुंची। जांच में महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और उसे फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। सूत्रों की माने तो मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है, जिससे उसे संपर्क में आए अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। CMO ने बताया कि मरीज के परिवार वालों के सैंपल की भी जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला अस्पताल में टेस्टिंग शुरू की जा रही है। जिले में कोरोना टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाई जा रही है और जल्द ही अधिक सैंपल्स की जांच शुरू की जाएगी। हालांकि CMO नरेंद्र कुमार ने जनता से अपील की कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में पहली बार मई में 23 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इस महीने नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। दिल्ली ने अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, ILI और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के मामलों में एकीकृत स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म पर दैनिक अपलोड करने का निर्देश दिया है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे दिल्ली NCR के शहरों में भी कोरोना वायरस के मामले अब दर्ज किए जा रहे हैं। शनिवार को नोएडा में चल रही लहर में पहला कोविड मरीज सामने आया। वहीं गाजियाबाद में अभी तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लक्षित करने और इसके खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों ने टीकों को अपडेट किया है, जो आपको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 65 वर्ष या उससे अधिक या कोमोरोबिडिटी के शिकार या अन्य उच्च जोखिम वाले लोगों को अपने डॉक्टर से मिलकर अपडेटेड वैक्सीन लेने की सलाह देनी चाहिए, ताकि आप जोखिमों को कम कर सकें। वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन जरूरी है। हाथ की स्वच्छता बनाए रखना, मास्क पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। कोरोना भले ही आपको ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, पर आपके माध्यम से उन लोगों तक जरूर पहुंच सकता है जिनमें संक्रमण के गंभीर रूप लेने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए बचाव को लेकर सभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो समय के साथ वैक्सीन से शरीर में बनी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे नए म्यूटेंट वेरिएंट्स के संक्रमित होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। SARS-CoV-2 वायरस लगातार उत्परिवर्तित हो रहा है, जिससे नए सब वेरिएंट्स भी अब सामने आ रहे हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देते हैं। इस नए वेरिएंट से बचाव के लिए दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को सालाना बूस्टर वैक्सीन लेने की सलाह देते रहे हैं। विशेष तौर पर उच्च जोखिम वाले लोग जैसे 65 साल से अधिक उम्र वालों को ऐसी सलाह दी गई थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।